नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। नीट के एग्जाम करीब आते जा रही है। अब सर हमारे पास 7 महीने बचे हैं। 1 महीना अगर मैं रिवीजन के लिए हटा दूं तो हमारे पास मोटा माटी तौर पर 6 महीने बचे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह ख्याल जरूर आता है कि सर किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, फिजिक्स के स्पेशली। कौन से वो चैप्टर से जहां पर मैं कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकता हूं और कहां से मैं अपने मार्क्स को और बढ़ा सकता हूं फिजिक्स में। तो इसी इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें आपको बता देता हूं। डाउटनेट पे ऑलरेडी आरएम 3 का एक बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, आप उसे फिल कीजिए या 0124715825 पर कॉल कर सकते हो। आरएम 1 ऑलरेडी चल रहा था, आरएम 2 भी एक लाइव बैच था। आरएम 3 कैसा बैच है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है वो वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। और आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स इस बैच में पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम के। तो वीडियो के पहले शुरुआत करते, हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के लिए। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यार, 6 महीने आपके पास बचे। आपको वैसे तो सारे टॉपिक को टच करते हुए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। जो आपके पास 7 महीने बचे उसमें से आप कोशिश कीजिए कि 6 महीने भी ना लगे आपको। मतलब ऐसा समझिए यार, आप अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप कोशिश कीजिए कि फरवरी खत्म होते होते या फरवरी के मिड तक खत्म होते होते आपका जो 80% मोटा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, वो फिजिक्स का खत्म हो जाए, ताकि आपके जो 1-1.5-2 महीने बचेंगे आप उनको रिवीजन के लिए रख पाए, आप मार्च और अप्रैल रिवीजन के लिए रख पाए। आप अभी जब भी पढ़ रहे हो तो आप ये मत सोचिए ना, काफी बार बच्चे यूट्यूब पर भी कमेंट करते हैं या क्लासेस में भी पूछते हैं कि सर मैं रिवीजन कैसे करूं या रिवीजन मेरा कब होगा। तो बेटा आपको रिवीजन की तरफ अभी नहीं भागना है। आप कोशिश कीजिए कि फरवरी के मिड तक आप अपने फिजिक्स का 80% सिलेबस खत्म कर दें। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचेगा, आप 2 महीने बचेंगे, आप बहुत सारा रिवीजन भी कर पाएंगे और इसके साथ ही साथ आप जो बचा हुआ समय होगा उसमें जो थोड़ा मोटा टॉपिक्स बचेंगे वो भी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये नहीं सोचना है मैं पुराना पढ़ लूं। अभी आप जो आपके हाथ में उसे 100% रूप से बढ़िया तरीके से, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो यार, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप अभी करंट में आपके हाथ में जो सिलेबस है उसको कैसा हैंडल कर रहे हो। क्या आप बार बार पीछे भाग रहे हो, आप क्या बार बार आगे कूदने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आपके हाथ में जो सिलेबस है उसको 100% तरीके से करिए, उसके नोट्स अच्छे से बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। तब रिवीजन का समय आएगा, ये चीजें अपने आप याद आ जाएंगी और अपने आप आपको रिवॉर्ड मिलेगा इस सबका। अब आते हैं हम सबसे काम की बात पे ना। सर आप तो हमें टॉपिक बता दो बस। ठीक है, फिजिक्स का क्लास 11th और क्लास 12 का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यही है वीडियो में। डर गए? चले कोई बात नहीं, है ना। क्लास 11th और, हाँ सच बोल रहा हूं वैसे, क्लास 11th और क्लास 12 का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सिलेबस अभी बन रहा है या जिसके बेसिस पे पेपर डिजाइन कर रही है एनटीए, उसमें पिछले 4-5 साल आप उठा के देख लो, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि जो पेपर बने वो डिस्ट्रीब्यूटेड बने पूरे सिलेबस पे। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें कुछ ना कुछ तो काम धाम बिठाएंगे सर कि कैसे हम उस सिलेबस में से, इतने बड़े सिलेबस में से कुछ चीजें उठा पाए जो हमें कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाकर दे दे और जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते। तो देखो सीधी बात है, बड़ा चैप्टर होगा, बड़ा टॉपिक होगा, उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ते वक्त, अगर आप अभी क्लास 11 के पोर्शन पढ़ रहे, क्लास 12 के पोर्शन पढ़ रहे, किस टॉपिक को पढ़ रहे, तो उसमें किन बातों पे आपको फोकस करना होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें क्लास 12 की बात पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्लास 12 कंपैरेटिवली क्लास 11 से ईजियर होता है। क्लास 11th और क्लास 12 में इक्वल पोर्शंस आते हैं। क्लास 11th और क्लास 12 में आपको ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहेंगे नीट के पेपर में, लेकिन क्लास 12 के जो क्वेश्चन है वो ज्यादा जल्दी भी बनते हैं बच्चों से। कंसेप्ट जो है क्लास 12 के, आप बोर्ड के हिसाब से वैसे भी पढ़ चुके हो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके क्लास 12 को लेकर और ज्यादा, है ना, वो जो मानसिकता रहती है क्लास 12 को लेकर वो ज्यादा स्ट्रांग है कि हाँ क्लास 12 मुझसे बनता है या क्वेश्चंस ज्यादा इजी होते हैं।
अब इसमें अगर मैं पूरे क्लास 12 के सिलेबस को तोड़ूं तो उसमें आपको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको ज्यादा सवाल आने के चांसेस होते हैं और जिनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपको बहुत बढ़िया से करना चाहिए, है ना। विद्युत धारा वाला चैप्टर जो है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए। इसी के लगा हुआ जो चैप्टर होता है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर होता है उसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स, मतलब कि आपके क्लास 12 की जो सेकंड किताब होती है उसके जो इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स होते हैं जिसमें आप एटम, न्यूक्लियर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु और नाभिक, ये तीन जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ लगा हुआ होता है ऑप्टिक्स। अब अगर मैं एक तरीके से देखूं तो ये क्लास 12 का पूरा सिलेबस हो गया है ना। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आते हैं, आपने तो सिलेबस बता दिया हमें। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे, सिलेबस ही तो बताना है। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस क्लास 12 का ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जब ये पढ़ो, है ना, ये क्यों बता रहा हूं मैं इस वीडियो में, ताकि तुम जब ये टॉपिक्स पढ़ो तब तुम्हें ध्यान रहे, हाँ सर ने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इनको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है ना। इस बात की गारंटी मानो यार कि इतना कर लिया ना आपने तो आप 20 सवाल नीट में आराम से लगा कर आओगे। इतने पोर्शन में से आराम से 20 सवाल आएंगे, 20 क्या उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर आप ये क्लास 12 का पोर्शन अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो, और इस पोर्शन को पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 1.5 से 2 महीने लगेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सारी क्लासेस रन करते हो, सब कुछ बढ़िया ढंग से पढ़ते हो उस पोर्शन से, तो आप 1.5 से 2 महीने में कर सकते हो आराम से, आराम से हो जाएगा, है ना। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम बोला है मैंने, 1.5 महीना भी, लेकिन फिर भी मैं ये मान के हुए चल रहा हूं कि यार आप हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को पूरा पूरा लगा रहे हो और अपना 100% दे रहे हो। साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, ठीक है। इनको सबको साथ में लेकर चल रहे हो तो आप आराम से इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो और बढ़िया ढंग से आप इनमें नंबर ला सकते हो। इसके अलावा क्लास 12 का एक चैप्टर और बचता है, वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स या स्थिर विद्युत की। वो एक्चुअल में क्लास 11 का जो ग्रेविटेशन है उससे मिलता जुलता चैप्टर है। वैसे मिलता जुलता थोड़ा ग्रेविटेशन का पोर्शन होता है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो बहुत सारी आगे की नई कहानियां भी होती है, लेकिन उसके फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रोस्टैट्स के मिलते हैं। तो क्लास 11 का ग्रेविटेशन और क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है आप साथ में कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। साथ ही साथ यूनिट एंड डायमेंशन या मात्रक और मापन, ये चैप्टर क्लास 11 का पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 छोटा सा चैप्टर लेकिन कम में बम है। ये वाला चैप्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये 2 चैप्टर तो कम में बम है भैया, कम में बम, मतलब आप कम पढ़ोगे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, इसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है क्लास 11 का जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स या अगर आप ऊष्मगतिकी की बात करेंगे तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो इससे आपको एक फायदा रहता है कि केमिस्ट्री जैसा थोड़ा थोड़ा लगता है, तो कम पढ़ने पर भी इसमें आपको 2 से 3 सवाल आएंगे, बन सकते हैं। अब जो ये मैंने सारी बातें बताई आपको, जो अभी मैंने चैप्टर्स बताए, ये चैप्टर्स में एक बहुत बड़ा फायदा भी था। क्या? ये चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड भी नहीं है और इनको पढ़ने के लिए आपको पुराना फिजिक्स बहुत खतरनाक है ये जरूरी भी नहीं है। आपने मैकेनिक्स, जैसे क्या होता है कि जब बच्चा क्लास 11 पढ़ता तो जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ता है, मोशन इन प्लेन पढ़ता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ता है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ता है, तो ये 4-5 सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले जो 4-5-6 चैप्टर होते हैं ये फंसते हैं। इनमें फील लाने में, इनका फील लेने में, प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस लगाने में टाइम लगता है। और अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी भी शुरुआत नहीं करी है, अभी भी थोड़ा सा धीरे गाड़ी चल रही है, तो अगर आप यहां पहुंच गए मैकेनिक्स पर या इससे शुरुआत कर दी तो आपकी गाड़ी फंस सकती है। आपको लगेगा कि यार मेरे तो सवाल भी बहुत कम बन पा रहे हैं और अभी तो 1.5-2 महीने से मैं पढ़े जा रहा हूं मेरा को, और इसमें से सवाल भी कम आते हैं नीट में, तो मेरा क्या होगा आगे। तो इसलिए बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इंपॉर्टेंट चैप्टर से इनको फोकस करते हुए काम करो। इनका आपस में कोई लिंक इंटर रिलेशन भी नहीं आती है। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पहले पढ़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के वाले सारे चैप्टर्स पढ़ लो, मजा आएगा जिंदगी का। साथ ही साथ ये सब कुछ पढ़ो, उससे पहले आपको एक चीज तो पढ़ना पड़ेगी, बेसिक मैथ्स या मूलभूत गणित और वेक्टर्स। ये पढ़े बगैर कहीं कूदने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम क्लास 11 के और भी कुछ इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स पे, या जो भी मैंने चैप्टर्स के नाम बोले आपको, मैकेनिक्स या आपको जो सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से शुरुआत होती है, उसके बाद मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद में वृत्तीय गति, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, है ना,
द्रव्यमान केंद्र और संघट और रोटेशनल मोशन, ये जो सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको बीच में से तोड़ नहीं सकते हो तुम, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो सवाल आते हैं, है ना। कभी हो सकता है किसी में से ज्यादा आ जाए, कभी हो सकता है किसी में से कम आ जाए। जैसे अगर मैं 3-4 साल पहले ये वीडियो बनाता तो शायद मैं बोलता कि यार तू है ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, द्विविमीय गति, थोड़ा कम पड़ा। लेकिन पिछले 2-3 साल उठा के देखो तो उसमें से एक एक दो दो सवाल आ गए। इसके पहले बोला जाता था कि रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति ज्यादा पढ़ो, घूर्णी गति का ज्यादा पढ़ो, द्रव्यमान केंद्र संघट ज्यादा पढ़ो, उससे ज्यादा सवाल आते हैं, संघट ज्यादा पढ़ो। लेकिन अब पिछले 2-3 सालों में उससे थोड़े से कम सवाल हो गए। तो ये एनटीएस को घुमा फिरा सकता है, लेकिन ये मान के चले कि इस पूरे पोर्शन में से 8 से 10 सवाल आपके बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है मैकेनिक्स, तो इसके अंदर कूदो, इसके क्वेश्चंस लगाओ, या उससे पहले जो मैंने टॉपिक्स बताए इसको कर लो। आप नीट में अगर ये जो गोला गोला मारा हुआ है ना, ये मतलब कि इधर वाले क्लास 12 के टॉपिक्स, मैकेनिक्स को अगर थोड़ा सा अगर मैं साइडलाइन करूं तो इसको मिलाकर, है ना, ये एसएचएम वेव्स को भी, है ना, दोलन और तरंगों को भी थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, लेकिन ये वाले अगर चैप्टर अगर आप मिला लो तो आराम से आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स में, 30 मिनिमम बना कर आओगे, ठीक है। तो सर बचे हुए सवाल कहां से आएंगे? बचे हुए जो सवाल होंगे 10-12 क्वेश्चन 10 के करीब मैकेनिक्स से आएंगे, और उसके अलावा कुछ सवाल जो है एसएचएम और वेव्स से आएंगे। तो इनको भी समझने के लिए आपको थोड़ा मैकेनिक्स, एसएचएम समझने के लिए आपको मैकेनिक्स आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ वेव्स जो है उसके लिए भी थोड़ा सा एसएचएम लगता है, और इसका यूज जो है वो ऑप्टिक्स में भी, है ना, तरंग प्रकाशिकी में भी होता है, वेव ऑप्टिक्स में भी होता है। तो ये वाले चैप्टर्स में अगर आप अभी नहीं कूदे हो तो आप पहले ये निपटा लो, आप यूनिट एंड डायमेंशन कर लो, ग्रेविटेशन भी आपको ये इलेक्ट्रोसेट से थोड़ा सा मिलता हुआ, ये मैकेनिक्स देखो, इलेक्ट्रोसेट्स में भी बेसिक मैकेनिक्स काम आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उतना आना चाहिए, वो क्लास 9th-10th में पढ़ते, क्लास 11th में पढ़ते, वो वाला छोटे छोटे से बातें पता होनी चाहिए कि आपको स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या इसके अलावा बलागुण या टॉर्क क्या होता है, जो क्लास 11 में बस डेफिनेशन भी होती है, पता है क्या होती है चीज, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, इसका फील ले पाओगे, फिजिक्स में आपको मार्क्स बढ़ेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद में आप ये वाले चैप्टर्स कर सकते हो। चलिए, तो ये प्यारा सा छोटा सा वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले आरएम 3 बैच के बारे में और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं यार। ये बैच जो है ऑलरेडी 13 सितंबर से चालू हो चुका है, कोई बात नहीं, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इसके अंदर आपको इंडिया का सबसे तेज, सबसे धुआंधार रफ्तार वाला डाउट सॉल्विंग फीचर मिलता है। 24/7 आप कमेंट करो, 20 सेकंड के अंदर आपके डाउट का सॉल्यूशन आएगा। बहुत सारे डाउट तो हमने ही लिख दिए कि भैया तेरा ये डाउट है, क्लिक कर इसका आंसर ले ले, क्योंकि तुम जो वीडियो देखोगे उससे पहले भी और बच्चों ने देख लिया है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो पकड़ लेता है कि भैया ये बच्चा डाउट पूछ रहा है, उसी डाउट को पिन कर देगा बच्चों के लिए कि अच्छा ये वाला बार बार आया, तुम्हें भी यही आया क्या डाउट, लो भैया इसका सॉल्यूशन ये रहा। साथ ही साथ आपको इसमें लाइव बैचेस भी मिलेंगे। आरएम 2 में जो ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये फ्री दे रहे हैं हम। आरएम 3 के साथ आरएम 2 फ्री, और इसके साथ ही साथ आपको इसमें शेड्यूल क्लासेस, आरएम 3 की जो क्लासेस होगी वो शेड्यूल क्लासेस मिल रही है। तो अगर आप लेट भी ज्वाइन कर सकते हो तो आप सारी क्लासेस वैसी की वैसी देख सकते हो बिना किसी समस्या के, क्योंकि इन शेड्यूल क्लासेस में आपको डाउट सॉल्विंग भी मिलेगी साथ साथ में, ठीक है। तो ये प्यारा सा वीडियो इतना ही रखता हूं। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे फिलअप जरूर कीजिए। साथ ही जो मैंने यहां पर बातें बताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर अपना गौर फरमाइए और आने वाले समय में अपने फिजिक्स के नंबर बढ़ाइए। तो मिलते हैं हम आने वाले समय में और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।